पदाधिकारियों को और सामान्य जनता को आज के ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 6 अप्रैल है। आज भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा ये दिवस जो है मनाया जा रहा है। इसके लिए पहले जो है अग्रवाल सभा में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचकर जो है ध्वजारोहण यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्वज है उसको फहराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है वो क्लेम भी करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बात भी करेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी हैं कि वो क्या कुछ जो है इस दिवस को लेकर कहना चाहते हैं। माध्यम से क्या लाभ जनता को सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी को जिन कार्यकर्ताओं ने सींचा और आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनको भी स्मरण करता हूं। और साथ ही साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के हित के फैसले लिए वो इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत है। और आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भी आप जानते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति का है। मैं एक बार फिर से अपने सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश पदाधिकारियों को और सामान्य जनता को आज के ऐतिहासिक दिन की शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, प्रत्येक 6 अप्रैल को ये भारतीय जनता पार्टी का जो है हमारा ये स्थापना दिवस मनाया जाता है। और सदैव हम उन अपने महापुरुषों को याद करते हैं जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कि 1951 में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। और जनसंघ की स्थापना से लेकर धीरे धीरे अब जैसे 1975 आपातकालीन के बाद जब 77 में आया तो ये हमारा जो जनसंघ है वो धीरे धीरे पार्टियों में विलय होता चला गया। और इस तरीके से 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना जाने लगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके अध्यक्ष बने। और उसके बाद निरंतर आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तब से लेकर अब तक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, राष्ट्र को आगे ले जाना, राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना, गौरवपूर्ण बनाना और कहीं न कहीं उसको अपने कृत संकल्प के साथ निरंतर राष्ट्र को आगे ले जाना, एक राष्ट्र की भावना सबके मन में आए, यही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य सिद्धांत था। और आज उसी सिद्धांत को लेकर भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज के इस स्थापना दिवस पर मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को बहुत आपको दिखाई दे रहा है कितने हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज कार्यक्रम को मना रहे हैं। और यहाँ नहीं, पूरे देश में और अपने प्रदेश में हर जगह, हर बूथ पर, हर मंडल में, हर शक्ति केंद्र पर हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और ये पूरा पखवाड़ा कार्यक्रमों का है। और ये हर वर्ष जो है भारतीय जनता पार्टी अपना ये हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और साथ ही साथ जो हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बूथ पर, शक्ति केंद्र पर, अपने मंडलों में, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो। और हमारे अभी जो नए संगठन बना है उसमें जिस तरीके से युवाओं को पार्टी ने लिया है और जिस तरीके से नई शक्ति का संचार हो रहा है, उससे पार्टी जो है आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयां छुएगी। और निश्चित रूप से जो मानना यह है कि हमारी जो पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरीके से आज पार्टी ने अपने संगठन का ढांचा खड़ा करा है और अनवरत रूप से पूरे हर साल दर साल काम करती है, चाहे चुनाव हो या ना हो, तो उससे पार्टी को जो है वो कभी कोई दुविधा और दिक्कत नहीं होती है। और पार्टी लगातार सारे चुनाव जीतती आ रही है। अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को आज हमारी मां पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस की मैं बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। आप इस उत्सव का माहौल देख रहे हैं और हमारे आदरणीय मेयर साहब, हमारे राम जी, हमारी मेयर साहब, हमारी मुक्ता जी, हमारी कविता जी, हमारी रेखा जी और हमारी कल्पना जी, सभी मात्र शक्ति, क्योंकि
हमारी इस पार्टी ने सबसे अधिक अगर महिलाओं के लिए कोई कार्य किया है तो महिला शक्ति वंदन अधिनियम जब महिलाओं के लिए पास किया, 33% महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में जो बिल पास किया है वो हमारी महिलाओं के लिए, चाहे वो संसद हो 500 से जितनी उसको 30% पे करेंगे तो लगभग 180 महिलाएं हमारी सांसद बनेंगी। और इस प्रदेश में अगर हम कहेंगे तो 21 महिलाएं हमारी महिलाएं इस प्रदेश में बनेंगी, क्या कहते हैं, विधायक। और मैं इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग कार्यकर्ता उत्सव के माहौल में हैं और मैं निश्चित तौर पर सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के आज स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और एक ये कार्यकर्ता आधारित हमारी पार्टी है, प्रत्येक कार्यकर्ताओं के दम पर ही आज ऐतिहासिक निर्णय हमारी पार्टी करती आ रही है। भारत देश को विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भी भारत अग्रणी रहेगा और एक विकसित देश और प्रबुद्ध हमारा जो एक सर्वोच्च शिखर पर जाने का काम हमारे देश को भारतीय जनता पार्टी कर रही है और शीघ्र ही अखंड भारत का निर्माण भी इस पार्टी कर रही है। देखिए, सबसे पहले सभी देशवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सक्रिय सदस्य, प्राथमिक सदस्य हैं, उन सबको जो आज 45 वर्ष पूर्ण इस भारतीय जनता पार्टी को हो गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी पहचान है। आज हम अगर पहचाने जाते हैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की वजह से पहचाने जाते हैं। उसकी स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जैसा कि इस पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक अभियान चल रहा है, हर बूथ पर, हर घर पर, हर बूथ में, हर घर पर सक्रिय सदस्य के घर पर झंडा ध्वजारोहण। तो इसी के संदर्भ में आज हमने जो भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल का कार्यालय है उसमें अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया। हमने एक गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें हमारे महापौर, हमारे प्रदेश के महामंत्री, हमारे पीसीयू के चेयरमैन, हमारे पूर्व महापौर और सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हमारे उसमें उपस्थित रहे। सभी ने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति हैं, उन्हें कैसे हम आगे तक, जो हमारे आगे तक के कार्यक्रम है उसे कैसे पहुंचाएं बूथ स्तर पर, उसके बारे में गहन चर्चा वार्ता हुई। और फिर पुनः एक बार सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन सबको इस भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के साथ साथ तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस भी है, आज माननीय रामनवमी का भी उत्सव है, रामनवमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये संभव हो पाया है कि जो हम एक कई सौ वर्षों से एक रामलला के मंदिर की हम एक कल्पना करते थे अपने दिमाग में, उसको वो पूरा भी हुआ। और आज देखिए, वो सूरज की पहली किरण जो ठीक 12 बजे मान्यता हमारे रामलला के ललाट पे जो हमारे वो पड़ी है, उसका एक अद्भुत नज़ारा आज जो पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे विश्व ने देखा है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देशवासियों को बधाई और पुनः एक बार रामनवमी की और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस स्थापना, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला होने के नाते जितना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में एक महिला को मिलता है, किसी अन्य पार्टी में नहीं मिलता है। सबसे पहले तो उन्होंने यही बात है कि 30% का जो रिजर्वेशन संसद में और 30% का रिजर्वेशन विधायक के लिए दिया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है कि जो इलेक्शंस होंगे, वो चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो, चाहे लेजिस्लेटिव कमेटी के इलेक्शंस हो, उसमें 30% का जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, वो बहुत ही हमारे लिए, हम धन्यवाद है अपने मुख्यमंत्री जी के, हम धन्यवाद है अपने प्रधानमंत्री जी के कि महिलाओं को अनेक योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। और जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति होता है वो भी लाभान्वित है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ अपने इस भारतीय जनता। आज का स्थापना दिवस जो है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। और हमारी उत्तराखंड की सरकार, हमारे धामी जी ने हमारी महिलाओं को भी बहुत प्रोत्साहन दिया है। और हमारे प्रदेश में जो है महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है, उसके लिए मैं अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।